सर्दियों में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस कि मुझे खाना क्या है, क्या नहीं खाना? केला खा सकती हूँ, ठंडा पानी पी सकती हूँ, नहा कर आई हूँ तो फ़ौरन दूध पिला सकती हूँ कि नहीं? अगर मैंने कपड़े धोए हैं या बर्तन धोए हैं तो क्या मैं बेबी को पिलाऊँ दूध? उसको सर्दी तो नहीं लग जाएगी? मुझे खुद इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, बेबी को ज़ुकाम तो नहीं हो जाएगा? इन्होंने मुझे कहा है कि आपने बिल्कुल इस चीज़ की एहतियात करनी है, किसी किस्म की चने की दाल और गोभी ये सब कुछ नहीं खाना, बेबी को गैस हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें निपल क्रैक्स के बहुत सारे केसेस जमा हो गए हैं। निपल क्रैक्स क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन जिन फीमेल्स की है, उनको इस किस्म का बहुत ज़्यादा इशू है। तो सर्दियों में बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के जो इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो चुके हैं, उन सब के जवाबात आज हम देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और आज की इस वीडियो में अगर आप न्यूबॉर्न बेबी केयर के हवाले से बहुत सारी बातें जानना चाहती हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है, फॉर्मूला फीड है, नैपी रैश है और इस तरीके की बहुत सारी छोटे-छोटे क्वेश्चंस, तो ये प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। सबसे पहली बात, आपको डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन सबसे अहम बात, मदर को स्ट्रेस मत दीजिए। तुम ये खा लो, तुम ये ना खाओ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मदर के साथ ब्लेम गेम खेला जाता है कि तुमने ये किया है तो बेबी बीमार हुआ है, तुम बीमार थी तो बेबी के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप जितना ज़्यादा दबाव मदर के ऊपर डालेंगे तो मदर का हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। उसके हार्मोन्स ऊपर-नीचे होने की वजह से दूध की सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप डाइट भी अच्छी ले रहे होंगे, तो सप्लाई अच्छी तब भी नहीं आएगी क्योंकि आपने मदर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दिया। लिहाज़ा मदर को जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रखेंगे, जितना इन टेंशन से दूर रखेंगे और प्रॉपर सही नॉलेज साइंटिफिक देंगे, तब जाके मिल्क सप्लाई अच्छी होती है, चाहे विंटर्स हों, चाहे समर्स हों। लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी एहतियात आपको करनी चाहिए, वो मैं अभी बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप बीमार हैं, आपको खुद फ्लू है, आपको खुद ज़ुकाम है, तो आप मास्क लगाइए, अपना दूध पिलाना नहीं रोकिए। आपके बीमार होने से आपके दूध के अंदर किसी किस्म के कोई जरासीम ऐड नहीं होते, बल्कि आप जो बीमार हुई हैं, उसकी वजह से बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी बूस्टर्स बन रहे होते हैं, जो फीड के ज़रिए बच्चे में जाते हैं और बच्चे को उसके ज़रिए इम्यूनिटी मिलती है, फ्लू की और डिफरेंट और दूसरे वायरसेस की भी। एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है ब्रेस्ट फीड, पहली बात। दूसरी चीज़, आप नहा कर आई हैं या आपने कपड़े धोए हैं या आपने बर्तन धोए हैं, ठंडे हाथ बेबी पे लगाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको ठंड लगेगी। एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है यहाँ पे। ब्रेस्ट फीड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाज़ा अपने हाथों को गर्म रखिए, अपने कपड़े गीले मत रखिए, ज़ाहिर-सी बात है गीले हो जाते हैं, कपड़े ड्राई पहनें। अपना जिस्म, अपने ब्रेस्ट ठंडे नहीं होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों का ख़्याल करना है, बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। अब आ जाते हैं डाइट के ऊपर। देखिए, डाइट का ये है कि बहुत सारी मदर्स खाती ही हेल्दी नहीं हैं, सही? पहली बात तो ये। अब अगर मैं ये वाली बात कहूँ कि 300 से 400 300 टू 400 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा उनकी डाइट में होनी चाहिए, तो यहाँ मदर्स का हाल ये है कि नॉर्मल डाइट ही अच्छी नहीं है। लिहाज़ा आपको पता होना चाहिए कि भई आप एक ग्रेनेड शेक लाज़मी पी लीजिए, ठीक है? इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर मल्टीविटामिन्स ज़रूर रखें, जो मल्टीविटामिन्स यूजुअली फ़ौरन बेबी की बर्थ के बाद 6 मंथ्स तक खानी होती है, आयरन, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स, इसके अलावा मज़ीद मल्टीविटामिन्स वो लीजिए। ठीक, अपनी डाइट के अंदर हेल्दी चीज़ें रखिए और सर्दियों में ख़ास तौर पे गर्म मशरूबात जैसे कि सूप्स का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, यखनी पिया करें, सही? इसके अलावा दूध आप खुद भी पिया करें, ये तमाम चीज़ें हो गईं। अवॉइड किस चीज़ को करना है आपने? अवॉइडेंस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मतलब चाय आप दिन में 1 से 2 कप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाय की एडिक्ट हैं या कॉफ़ी एडिक्ट हैं, सही? तो 1 से 2 कप काफ़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़्याल जिस चीज़ का आपने करना है वो ये कि तेल में डूबी हुई चीज़ें, बिल्कुल जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ना, उसको आपने नहीं इस्तेमाल करना। फ्राइड आइटम्स बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के कॉम्पोज़िशन को डिफरेंट बना देते हैं, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बात है। इसके अलावा कैबेज, चने की दाल या कोई भी ऐसी बादी चीज़ जो कि बच्चे को गैस कॉज़ कर दे, ऐसे बहुत रेयर से सिम्पटम ना, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगली चीज़ है हमारे पास कि दही खा लूँ, केला खा लूँ, चावल खा लूँ, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आप खाएँगी, तो वो आपके मैदे में जाके पहले वो डाइजेस्ट होती है, हज़म होती है, फिर आपके खून में उसकी सारी न्यूट्रिशन जाती है, जो भी उससे एनर्जी मिल रही है, जो भी उससे न्यूट्रिशंस मिल रही है, उसमें आपके ब्लड में जाएगी। ब्लड से वो सप्लाई होगा आपके ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट से फिर वो दूध बनना स्टार्ट होता है।
ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपने चने की दाल खाई तो उसकी गैस डायरेक्टली दूध के अंदर एंटर हो गई। वो पूरा एक निज़ाम होता है, सिस्टमैटिक वे के अंदर पूरी बॉडी में चल रहा होता है, फिर उसके बाद आपकी मिल्क सप्लाई बनती है हॉर्मोन्स की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। इसी वजह से मैंने एक बात बोली है कि अगर आप हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देंगे, तो मदर स्ट्रेस में आ जाएगी। जब मदर स्ट्रेस में आएगी तो डाइट भी अच्छी होगी, तो मिल्क सप्लाई अफ़ेक्ट होती है। लिहाज़ा इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे आप डाइट का ख़्याल करते हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली इस वक़्त है वो है निपल क्रैक्स। लेकिन ड्राई स्किन होने की वजह से निपल के क्रैक्स होना बहुत कॉमन सी बात है। अब इसके अंदर 2 गलतियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसका इन्फॉर्मेशन न्यू मॉम को होनी चाहिए वो ये कि देखिए जो मेन फैक्टर इन्वॉल्व है निपल क्रैक्स का वो है पैलेट, बच्चे के मुँह के अंदर जो तालू होता है। एक होता है हार्ड पैलेट, एक होती है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है? आपका निपल सिर्फ़ निपल वाला पोर्शन ही एरियोला भी मीन्स जो ब्लैक पोर्शन आपके ब्रेस्ट का है वो भी बच्चे के मुँह के अंदर कंप्लीटली होना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये जो उसकी सॉफ्ट पैलेट है, पहले एक हार्ड पोर्शन आता है, उसके बाद पतला नरम सा तालू आता है बच्चे के मुँह के अंदर। आपका निपल उस नरम तालू के अंदर तक जाना चाहिए, क्योंकि जब बार-बार सकिंग की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है हार्ड पैलेट पे यानी सख्त तालू पे, तो निपल के क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी मसला होता है और दूसरी चीज़ बच्चे को इतना अच्छा लैच नहीं होता। ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ब्रेस्ट के साथ अटैच भी नहीं होगा, सेकंडली एक बड़ा अच्छा घूँट भी उसके पेट में नहीं जाएगा, तो वो इरिटेट होगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें और सेकंड चीज़ ड्राई स्किन। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये कि आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क क्रैक्स पे लगा सकती हैं और दूसरी चीज़ ये कि आप कोकोनट ऑयल लगा सकती हैं। कोकोनट ऑयल से आप मसाज भी कर सकती हैं ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ के लिए भी और साथ-साथ जब बेबी फीड ना कर रहा हो, आधे घंटे का टाइम स्पैन है फॉर सपोज़ उनके निपल क्रैक्स के इश्यूज़ यूजुअली 1 से 2 महीने वाली मदर्स को ही आ रहे होते हैं। तो आपको पता है कि बेबी 20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद दोबारा मिल्क माँगेगा, तो आपने अगेन जो है वो कोकोनट ऑयल लगाया, फिर आपने उसको साफ़ कर लिया। ये आप कर सकती हैं। इसके अलावा आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, ये बात मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैक्टेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे लैच करवाते हैं, तो इसके लिए आप वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे थ्रू व्हाट्सएप। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आप अब नहीं जानते कि बच्चे की विंटर में केयर कैसे की जाए, फ्लू से कैसे बचाया जाए, तो मैंने बेबी के लिहाज से विंटर केयर की एक प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई हुई है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए।